समय की बात है। एक घना जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुराना वृक्ष खड़ा था। उसी वृक्ष के नीचे एक साधु प्रतिदिन ध्यान में बैठा रहता था। उसका चेहरा पूर्णतः शांत, प्रसन्न और संतुलित दिखाई देता था। उसी रास्ते से रोज एक गरीब लकड़हारा गुजरता था। वह दिन भर जंगल से लकड़ियां काटता और शाम को उन्हें बेचकर अपने परिवार का पेट पालता। साधु उसे प्रतिदिन देखता, परंतु कभी कुछ नहीं कहता। एक दिन जब लकड़हारा बहुत थका हारा लौट रहा था, तब साधु ने उससे कहा, भाई, रोज मेहनत करता है, फिर भी 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से जुटा पाता है। तू जरा जंगल में थोड़ा और अंदर क्यों नहीं जाता? वहाँ चंदन के पेड़ हैं। अगर एक बार चंदन काट लेगा तो 7 दिन का इंतजाम हो जाएगा। लकड़हारे को पहले तो बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने मन में सोचा, ये साधु जंगल के बारे में क्या जाने। मैं तो बचपन से लकड़ियां काट रहा हूँ, लेकिन ये साधु शांत और सच्चा लगता है। शायद सच कह रहा हो। उसने सोचा, अंदर जाकर देखने में क्या हर्ज है। अगले दिन वह थोड़ा और अंदर गया। सचमुच उसे चंदन के पेड़ मिल गए। वह बहुत खुश हुआ। बाजार में लकड़ी बेची तो उसे खूब पैसे मिले। लकड़हारा दौड़ता हुआ साधु के पास गया, उसके चरणों में सिर रखकर बोला, मुझे क्षमा करें, मुझे आप पर भरोसा नहीं था। मैं तो यही सोचता रहा कि जंगल को मुझसे ज्यादा कौन जानता होगा, लेकिन मुझे तो चंदन की पहचान ही नहीं थी। साधु मुस्कुराए और बोला, कोई बात नहीं, जब समझ आ गया तभी यात्रा शुरू हुई। अब तो दिन आराम से बीतेंगे। कुछ समय बीता। साधु ने फिर कहा, भाई, चंदन से आगे भी बहुत कुछ है। थोड़ा और अंदर जाओ, वहाँ चांदी की खदान है। एक बार चांदी ले आओ तो महीनों तक जंगल आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लकड़हारा अब पूरे विश्वास के साथ गया। सचमुच उसे चांदी मिल गई। वह और धनी हो गया। फिर साधु ने कहा, अब क्या चांदी पर रुक गया, और आगे जाओ, वहाँ सोने की खदान है। लकड़हारा गया और सोना भी पा लिया। अब तो उसके दिन और भी सुख से बीतने लगे। कुछ समय बाद साधु ने फिर कहा, अब क्या सोने पर ठहर गया, और आगे जाओ, वहाँ हीरों की खान है। लकड़हारा श्रद्धा से साधु की बात मानकर गया और हीरे भी पा गया। अब वो नगर में बड़ा महल बनवाकर सेवक रखकर ठाट बाट से जीने लगा। एक दिन साधु उसके पास आया और मुस्कुराकर बोला, अब क्या हीरों पर ही रुक गया? इस बार लकड़हारे में थोड़ा अहंकार आ गया। बोला, अब और क्या चाहिए? हीरे से ऊपर क्या हो सकता है? साधु शांत स्वर में बोला, हीरों से आगे मैं हूँ। कभी सोचा नहीं कि जो व्यक्ति तुम्हें चंदन, चांदी, सोना, हीरे तक पहुँचा सकता है, वो खुद इन सबका लोभ क्यों नहीं करता? शायद उसके पास कुछ ऐसा है जो इन सब से कहीं अधिक मूल्यवान है। लकड़हारे को जैसे बिजली सी लगी। वह साधु के चरणों में गिरकर रोने लगा। मैं अज्ञानी रहा, मेरे भीतर यह सवाल कभी उठा ही नहीं। आप न बताते तो मैं कभी समझ नहीं पाता। साधु ने स्नेह से उसका सिर सहलाया और कहा, अब जब सब कुछ पा लिया है, तो भीतर की ओर लौटो। असली खजाना तुम्हारे अंदर है। वही ध्यान, शांति, आनंद और परम सत्य का खजाना है। लकड़हारा अब समझ गया था कि असली समृद्धि तो आत्मा की खोज में है। इस कहानी से यह सीख मिलती है, हम जीवन भर बाहर की चीज़ों में सुख तलाशते हैं, लेकिन असली खजाना हमारे भीतर है। जब तक हम अपने अंदर की यात्रा शुरू नहीं करते, तब तक सब कुछ अधूरा है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये प्रेरणादायक कहानी? और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।